आप सभी लोग को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिखें, ताकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, कहा जाता है ना कि वृंदावन जाने वाले जाते तो हैं, लेकिन जाते हैं तो फिर वापस नहीं आते हैं। बस उनका शरीर वापस आता है, मन उनका वहीं रह जाता है, दिल उनका वहीं रह जाता है। लोग जाते हैं, पागल हो जाते हैं, कृष्ण के प्यारे पागल हो जाते हैं, बिहारी जी को देख के लोग पागल हो जाते हैं। और जो लोग वृंदावन जाते हैं, बरसाने जाते हैं, वो कोई साधारण लोग नहीं होते हैं। जिन पे ठाकुर जी की कृपा होती है, जिनको ठाकुर जी स्वयं बुलाते हैं, वही लोग वृंदावन जा पाते हैं। लाखों लोग हैं जो चाहते हैं कि हम वृंदावन जाएं, बरसाने जाएं, लेकिन वो चाह के भी नहीं जा पाते हैं। कोई ना कोई ऐसी वजह आ जाती है, नहीं जा पाते हैं लोग। और जो लोग जाना चाहते हैं, जिनको ठाकुर जी बुला लेते हैं, उनके जीवन में लाख अड़चने आ जाएं, लाख रुकावटें आ जाएं, फिर भी ऐसे कोई सहयोग जरूर बनेगा, वो ठाकुर जी के दर्शन करने जरूर पहुंच जाएंगे। और ठाकुर जी के से मिलने के लिए आप किस भाव से जा रहे हैं वृंदावन, ठाकुर जी से मिलने जा रहे हैं, ठाकुर जी के दर्शन करने जा रहे हैं, ठाकुर जी से बातें करने जा रहे हैं, जिस भाव से आप जाएंगे उस भाव से ठाकुर जी आपसे मिलेंगे ज़रूर, उसी भाव से मिलेंगे जिस भाव से आप वृंदावन जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज का जो प्रसंग बहुत ही अद्भुत प्रसंग है, बहुत ही सुंदर प्रसंग है। अगर इस प्रसंग को आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो आप लोग ठाकुर जी से मिलने का साक्षात अनुभव आप लोग को होगा। बहुत ही सुंदर प्रसंग है आज का, तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। और अगर आज का प्रसंग आप लोग को पसंद आता है तो प्यारा सा लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की रहने वाली अंजना बाजपेयी जी बताती हैं कि वो जैसे बचपन से भोलेनाथ बाबा की भक्त रहती हैं। वो शिव जी की पूजा करती हैं, उन्हीं को अपना इष्ट देव मानती हैं, उन्हीं को सब कुछ अपना मानती हैं। ठाकुर जी के बारे में कुछ नहीं जानती, बस इतना जानती हैं कि हाँ, ठाकुर जी स्वयं भगवान है, ईश्वर है, लेकिन वो सब कुछ अपना सर्वेश्वर भोलेनाथ बाबा को मानती हैं। उन्हीं की पूजा करती हैं, उन्हीं को भोग लगाती हैं, उन्हीं को सब कुछ मानती हैं, उसे अपना दुख सुख तकलीफ जो भी रहती है उनसे कहती हैं। बस अंजना जी की शादी हो जाती है। शादी के कुछ समय बाद बहुत अच्छा जीवन चल रहा होता है। एक बार ऐसा होता है, स्वप्न में उनके, अंजना जी के स्वप्न में ठाकुर जी आते हैं, खूब सुंदर से, हाथों में बांसुरी लिए, मोर पंख धारण किए हुए, सांवली सूरत लिए, मोटी मोटी आंखों वाले, खूब प्यारी सी सूरत उनकी, मनमोहक छवि उनकी है। अंजना जी बताती, सपने में देखती हूँ, और जब मेरी सुबह आंखें खुलती है उसके बाद से मुझे हर तरफ सिर्फ ठाकुर जी नज़र आते हैं। वही जो स्वप्न में उनकी छवि देखी रहती, वही छवि मुझे हर जगह नज़र आती है। एकदम से ऐसा कैसे हो गया, मैं तो उनके बारे में कुछ भी नहीं जानती, मैं उनकी हर चीज़ से अनजान थी, बस इतना जानती थी कि हाँ, ठाकुर जी स्वयं ईश्वर हैं, भगवान है। तो दोस्तों, अंजना जी बताती हैं कि ऐसा कुछ हुआ कि पूरे हर जगह सिर्फ ठाकुर जी नज़र आते थे, और ठाकुर जी ऐसे हमारे हैं ही, जो एक बार बाकी बिहारी जी को देख लेंगे, दर्शन कर लेंगे ना, तो उनको कुछ भी नहीं दिखाई देता, अपना शुद्ध बुद्ध, अपना होश सब कुछ खो बैठते, उनको हर जगह हर पल सिर्फ उनको ठाकुर ही नज़र आते हैं। तो ऐसा कुछ हुआ अंजना जी के साथ में, वो एकदम से उनको हर जगह नज़र आते हैं ठाकुर जी, वही छवि जो सपने में देखी रहती नज़र आते हैं। अब उनका मन कर देता है वृंदावन जाने का, कि मुझे वृंदावन जाना है, बिहारी जी से मिलना है, उनको मुझे देखना है, उनसे बातें करनी, मुझे बिहारी से मिलना है। एकदम परेशान हो जाती हैं, वो नहीं जा पाती हैं। फिर वो लड्डू गोपाल जी को मंगवाती हैं, लड्डू गोपाल जी को अपने घर मंगवाती हैं, उनकी सेवा करती हैं, उनको नहलाती हैं, अवस्था कराती हैं, भोग लगाती हैं, उनसे खूब बातें करती हैं, और वृंदावन जाने के लिए सोचती रहती हैं कब ऐसा प्लान बने कि मैं वृंदावन पहुंच जाऊं। एक बार ऐसा होता है, वो अपने परिवार के साथ में आई, अपने पति और 5 साल बेटे के साथ में वृंदावन के लिए निकल लेती हैं। वृंदावन जाती हैं और सबसे पहले वो निधिवन का दर्शन करती हैं। और दोस्तों, वृंदावन में तो हमेशा भीड़ लगी रहती है, कुंज की गलियों में हमेशा भीड़ लगी रहती है, पैर रखने की जगह नहीं रहती, इतनी भीड़ रहती है वहाँ पे। आप जब भी जाएंगे हमेशा भीड़ ही पाएंगे, वहाँ बहुत भीड़ लगी रहती है। अंजना जी बताती हैं, सबसे पहले वो लोग निधिवन जाते हैं, वहाँ पे जाते हैं सुबह के टाइम में, और वहाँ पे दर्शन करते करते दोपहर के 1 बज जाते हैं। और दोस्तों, पता ही कि दोपहर को 1 बजे सारे मंदिर के पट बंद हो जाते हैं। और जब अंजना जी वृंदावन गई थी तो उस दिन बिहार पंचमी थी, जिसे बिहारी जी इसी दिन, बिहार पंचमी के दिन उनका प्राकट्य हुआ था, तो इसी दिन वो लोग गए थे वृंदावन।
तो अंजना जी का बहुत ही मन था कि मुझे आज के दिन बिहारी जी का जन्मोत्सव, मुझे आज के दिन ही बिहारी से मिलना है। उनके लिए जो मैं उपहार लेकर गया मुझे उनको देना है। जब वो निधि वन जाते, वहाँ दर्शन करते, वहाँ से निकलते निकलते दोपहर के 1 बज जाते हैं। मंदिर के पट बंद हो जाते हैं, जितने भी मंदिर सारे पट 1 बजे बंद हो जाते हैं। इतनी भीड़ रहती है, जन्मोत्सव बिहारी जी का है, इतनी भीड़ लगी रहती, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। भीड़ की वजह शाम के 7 बजे लाइन लगती है बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। लाइन में लग जाती हैं अंजना जी अपने पति और अपने बेटे के साथ में। भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है क्योंकि आज बिहारी जी का जन्मोत्सव है, प्राकट्य उत्सव है उनका। तो लाइन में लग जाती हैं, लगते हैं 7:30 हो जाते हैं, तब तक पता चलता है कि बिहारी जी का भोग आ गया है, उनके भोग का समय हो गया, पर्दा लग गया है। अब फिर अंजना जी सभी लोग श्रद्धालु जो है इंतज़ार करते हैं, करते करते 8 बज जाता है, लेकिन फिर भी दर्शन नहीं हो पाते हैं, बिहारी से अंजना जी नहीं मिल पाती हैं। 8 बज जाता है, फिर पता चलता है कि अब बिहारी जी के विश्राम का समय हो गया, बिहारी जी विश्राम में चले गए हैं और पट बंद हो गया है। अब अंजना जी जब सुनती हैं कि मंदिर का पट बंद हो गया, रात के 8 बज गए हैं, पट बंद हो चुका है, बिहारी जी विश्राम में चले गए हैं। जब अंजना जी सब सुनती है तो बहुत दुखी हो जाती हैं, बहुत दुखी हो जाती हैं। एकदम से लगती हैं, चिल्ला चिल्ला के रोने लगती हैं, क्या हो गया आज, बिहारी जी मेरे साथ मिल लिए होते, आज उनका जन्मोत्सव था, मुझे मिलना था उनसे। उसी क्षण में वो सीढ़ियों से उठती हैं और जो एग्जिट जहाँ से दर्शन करके निकला जाता है, मंदिर के एग्जिट गेट पे जाती हैं और वहाँ जा कर के खूब रोने लगती हैं और सिर्फ इतना ही कहती हैं ठाकुर जी से, आज तो मिल लिए होते, आज आपका जन्मोत्सव है, उपहार तो ले लिए होते, जो मैं आपके लिए उपहार लेके आई होती ये तो ले लिए होते, क्या कमी रह गई थी मेरी भक्ति में, बस उपहार ले लिए होते। और खूब रोने लगती हैं। उसके बाद से गोस्वामी जी गेट खोल के बाहर आते हैं और बोलते हैं कि चलो अंदर, चलो बिहारी से दर्शन कर लो। गोस्वामी जी अंदर लेके जाते हैं। श्रद्धालु तो बहुत लोग गए होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, सब लोग वापस चले जाते हैं। लेकिन अंजना जी और पति और बेटे के साथ में सीढ़ियों पर बैठी रहती हैं। जब अंजना जी गेट पे खड़ी होकर के रोती हैं और बिहारी से कहती हैं कि आज अपना उपहार तो ले लिए होते, इतना तो कर लिए होते, मिल तो लिए होते, उपहार जो लेके आई थी आपके लिए वो तो ले लिए होते, मिठाइयाँ ले लिए होते। उतने में गोस्वामी जी आते हैं, उनका हाथ पकड़ते अंदर लेके जाते हैं। अंदर पूरा खाली रहता है और ले जाते हैं मंदिर के सामने, उनको खड़ा कर देते हैं। पर्दा लगा रहता है क्योंकि ठाकुर जी विश्राम कर रहे हैं, पर्दा लगा रहता है। और उतने में अंजना जी खूब रोती हैं, उनकी आंखों से सिर्फ अश्रु आते हैं, खूब रोती हैं क्योंकि मंदिर का पूरा अंदर देखती पूरा खाली रहता है और वो ठाकुर जी के सामने खड़ी हैं। गोस्वामी जी मोबाइल लेके आते हैं और कहते हैं, देखो ये ठाकुर जी हमारे जो इस टाइम यही पोशाक पहने थे और यही उनका इस टाइम का दर्शन कर लो हमारे फ़ोन में, इस टाइम का यही उनका दर्शन है, इस टाइम यही पोशाक धारण किए थे और अभी वो विश्राम कर रहे हैं। अंजना जी उनके फ़ोन में दर्शन करती हैं ठाकुर जी का, बाकी बिहारी जी का, और खूब रोती हैं। गोस्वामी जी कहते रो नहीं। अंजना जी के हाथों से बांसुरी और भोग ले लेते हैं और कहते मैं बाकी बिहारी जी को भोग लगा दूंगा, तुम परेशान मत हो, ठाकुर जी को भोग और प्रसाद और तुम्हारा उपहार मैं दे दूंगा। अंजना जी बताती हैं उसके बाद से जो अनुभव हुआ था ना, कभी मुझे ऐसा अनुभव हुआ ही नहीं था। और जब बाहर आती हैं अपने पति से कहती हैं कि गोस्वामी जी मेरे हाथ से बांसुरी, मेरे मिठाई का डब्बा लेके चले गए हैं और मैं दर्शन करके आ रही हूँ, तो पति को विश्वास नहीं होता है क्योंकि पति जो हैं मेन गेट पे बैठे होते हैं और उनको पता है कि एग्जिट गेट पे जाके वो बैठी हुई है, उनको इतना पता बस रहता है कि एग्जिट गेट पे वो जाके बैठी होती है। लेकिन जब वो पति सारी बातें बताती हैं तो पति को विश्वास नहीं होता है, खूब रोती हैं, वो बहुत खुश रहती हैं, चेहरे पे अलग ही चमक हो जाती है, आंखों में खुशी के आंसू रहते हैं कि मैं बिहारी से मिल ली। तो दोस्तों, अगर आप बिहारी से मिलने जा रहे हैं, उनके दर्शन करने जा रहे हैं, जिस भी भाव से आप जा रहे हैं उस भाव से बिहारी जी आपको दर्शन करेंगे, दर्शन देंगे। लेकिन
आप अगर वृंदावन जाते हैं ना तो बिहारी जी से मिलने के भाव से जाया करिए। अगर आप मिलने के भाव से जाएंगे, वो जो अनुभव आपको होगा ना, कभी वो अनुभव भूल नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं, ऐसे हमारे बाके बिहारी जी हैं। अगर आपका भरोसा दृढ़ है, अगर आप विश्वास रखते हैं, तो ठाकुर जी आपके हर पल हर वक्त आपके साथ साथ चलते हैं। आपके हर दुख में, हर सुख में, हर तकलीफ में आपके साथ साथ चलते हैं। अगर आप वृंदावन जा रहे हैं, वृंदावन पहुंच गए हैं, वृंदावन जाना चाहते हैं, तो आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी स्वयं आपको बुलाए हैं। और वृंदावन वही लोग जा पाते हैं जिनको ठाकुर जी, जिनको राधा देवी बुलाती हैं, वही लोग वृंदावन जा पाते हैं। तो आशा करते हैं आज का प्रसंग आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए सभी लोग को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।